नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर चल रहे हैं। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिन्ह के कोप न कोउ रखवारा। जो विप्र है बस करू नरेशा, तो तुए बस विधि विष्णु महेशा। अर्थात तप के बल से सदा ब्राह्मण बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। जो व्यक्ति या राजा ब्राह्मणों को वश में कर लेता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके कब्जे में हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं ब्राह्मण का मतलब क्या है। ब्राह्मण कोई पैदा नहीं होता, ब्राह्मण जन्मजात नहीं होता। ब्राह्मण का मतलब है जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, जो ब्रह्म के मार्ग पर चले, जो पवित्र एक परमात्मा के रास्ते पर चलता हो और पवित्र हो, वही ब्राह्मण है। जाति से मतलब नहीं है। तो आप इसको इस रूप में लें, ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूं। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। जो तप करता है और जो एक परमात्मा के मार्ग पर चल रहा है, उसका श्राप तो बहुत भारी होता है और वो किसी का भी अगर उसने श्राप दे दिया तो उसका नाश होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। राजा उनके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। मस्तु ऐसा ही हुआ कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे काल में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा ये वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। अर्थात ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से इस ब्रह्मांड में कोई रक्षा नहीं कर सकता। यदि ब्रह्म भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, यदि परमात्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं। पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो है, पर वो केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपया करके वह बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनता से बनने आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या न हो, उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी घर अथवा गांव नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमझ आ पड़ा। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपया कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु रहते हैं। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण
माहिर तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। हे नरपते, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। ये रामायण में भी आ गया कि यज्ञ द्वारा, हवन द्वारा देवता भी वश में हो जाते हैं। तो हवन का बहुत महत्व है। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूं कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े से तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जाता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके मार्ग पर लेकर चल रहा हूं। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है और उसका ज्ञान भी एक है। दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ एक परमात्मा और उसके रास्ते के बारे में, उसके नियम के बारे में, उसके कानून के बारे में बता रहे हैं। आप इनको मानोगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। बस इतना सा है। दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ सारे पवित्र हैं, सारे एक समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि वो एक ही परमात्मा के मार्ग पर ले जा रहे हैं। तो चाहे वो वेद हो, गीता हो, रामायण हो, बाइबल हो, कुरान हो, जैन धर्म ग्रंथ हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, तौरात हो, इंजिल हो, कोई सा भी ज्ञान हो, वो एक ही परमात्मा की ओर ले जा रहा है। परमात्मा एक है। जो एक परमात्मा को 2 में देखता है वो अंधा है, देखता ही नहीं है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।